जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम वीके। स्वागत है आपके अपने चैनल HR स्टडी पॉइंट पर। और आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम मार्च महीने के हरियाणा करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं तो उन सभी को करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री राहत कोष के तहत चिकित्सा आधार पर वित्तीय सहायता प्राप्त करने वालों की सुविधा के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो इसका आंसर होगा सरल पोर्टल। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मुख्यमंत्री राहत कोष के तहत चिकित्सा आधार पर वित्तीय सहायता प्राप्त करने वालों की सुविधा के लिए सरल पोर्टल को लॉन्च किया है। और अब आर्थिक सहायता के लिए आवेदक सरल पोर्टल के माध्यम से इस सुविधा का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और आवेदक अपनी फैमिली आईडी यानी कि परिवार पहचान पत्र के माध्यम से सरल पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री राहत कोष से मिलने वाली आर्थिक सहायता की राशि सीधे आवेदक और लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। और साथ ही 22 और गंभीर बीमारियों को मुख्यमंत्री राहत कोष में शामिल करने का निर्णय लिया गया है। और इस पोर्टल पर आवेदक अपने चिकित्सा बिल, OPD बिल आदि जैसे अन्य संबंधित दस्तावेजों को अपलोड कर मुख्यमंत्री राहत कोष से चिकित्सा आधार पर वित्तीय सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, हरियाणा के किस पहलवान ने यासर डोंगू रैंकिंग सीरीज में गोल्ड मेडल जीता है? तो इसका आंसर होगा रवि दहिया। तो टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाले हरियाणा के सोनीपत के रवि दहिया ने डोंगू रैंकिंग सीरीज में गोल्ड मेडल जीता है। और हमें रवि दहिया का गांव भी पता होना चाहिए, तो यह सोनीपत जिले के नाहरी गांव से हैं। और 24 वर्षीय रवि दहिया ने इस्तांबुल में खेली जा रही यासार डोंगू रैंकिंग सीरीज में शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल जीता है। और इन्होंने 61 किलोग्राम वर्ग में खिताबी मुकाबले में अच्छा खेल दिखाते हुए उज्बेकिस्तान के गुलाम जोन उबदुल्ला को 11-10 से मात देकर गोल्ड मेडल हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झज्जर में 178 करोड़ 47 लाख रुपए की विकासात्मक परियोजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन किसने किया? तो इसका आंसर होगा मुख्यमंत्री मनोहर लाल। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा के झज्जर जिले में 178 करोड़ 47 लाख रुपए की विकासात्मक परियोजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन किया। और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने झज्जर में ऐतिहासिक तथ्यों के संग्रहण केंद्र, करीब 100 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले स्वामी ओमानंद सरस्वती संग्रहालय में भूमि पूजन भी किया। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्वामी ओमानंद सरस्वती पुरातत्व संग्रहालय निर्माण कार्य का शुभारंभ करने उपरांत 34 करोड़ 25 लाख रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास किया और 44 करोड़ 22 लाख रुपए की विकास योजनाओं का उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस विभाग द्वारा प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएंगे? तो इसका आंसर होगा हरियाणा कृषि विभाग। तो हरियाणा के कृषि विभाग द्वारा प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएंगे, ताकि हरियाणा के प्रत्येक गांव के किसान प्राकृतिक खेती से जुड़ सकें। और इसके लिए हरियाणा सरकार पहले लैब उत्पादों की जांच करने की विधि, प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को सर्टिफाइड करने और अधिक से अधिक प्रशिक्षण केंद्र खोलने पर ध्यान देगी। और हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री JP दलाल ने कहा है कि प्रदेश के हर गांव में किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ने के लिए नया प्राकृतिक खेती विभाग बनाने की योजना पर कार्य शुरू कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में मिस्टर हरियाणा का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर होगा युद्धवीर डागर। तो स्टेट बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में मिस्टर हरियाणा का खिताब युद्धवीर डागर ने जीता है। तो स्टेट बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप गुरुग्राम में आयोजित की गई थी, जिसमें युद्धवीर ने अपने वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया और ऑल ओवर मिस्टर हरियाणा का खिताब भी जीता। और युद्धवीर डागर झज्जर के जाखोदा गांव से हैं। और युद्धवीर डागर इससे पहले 3 बार मिस्टर दिल्ली भी रह चुके हैं। क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले की भैंस पूरे भारत में सबसे ज्यादा दूध देने वाली भैंस बन गई है? तो इसका आंसर होगा कैथल। तो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड यानी कि NDDB द्वारा एक कैथल के बूढ़ाखेड़ा गांव की मुर्रा नस्ल की रेशमा भैंस को 33.8 लीटर दूध देने के लिए सर्टिफिकेट प्रदान किया है। और इसके साथ ही रेशमा
पूरे भारत में सबसे ज़्यादा दूध देने वाली भैंस बन गई है। तो रेशमा ने डेयरी फार्मिंग एसोसिएशन की तरफ से लगाए गए पशु मेला में भी 31.213 लीटर दूध के साथ प्रथम पुरस्कार जीता है और इसके अलावा और भी कई इनाम रेशमा ने जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय को किस अनुसंधान द्वारा सर्वश्रेष्ठ अनुसंधान केंद्र अवार्ड दिया गया है? तो इसका आंसर होगा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जिसे ICAR कहा जाता है। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना की 57वीं वार्षिक समूह बैठक में परिषद के महानिदेशक डॉक्टर त्रिलोचन महापात्र ने यह अवार्ड प्रदान किया है और भारतीय कृषि अनुसंधान द्वारा हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के बाजरा अनुभाग को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इसकी जानकारी चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति BR कंबोज ने दी है कि विश्वविद्यालय के बाजरा अनुभाग ने हाल ही के वर्षों में बाजरा की उन्नत किस्मों के विकास, बाजरा में नए रोगकारक की पहचान, बाजरा के संकरण बीज उत्पादन व व्यवसायीकरण में बहुत सराहनीय कार्य किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरसा जिले की विभिन्न सड़कों के लिए 46.5 करोड़ रुपए से अधिक परियोजनाओं का शिलान्यास किसने किया? तो इसका आंसर होगा उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला। तो हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने सिरसा जिले की विभिन्न सड़कों के लिए 46.5 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास किया है और इस परियोजनाओं में 7 सड़कों को चौड़ा किया जाएगा, 1 सड़क का नवनिर्माण किया जाएगा और इन सड़कों के सुदृढ़ीकरण और नवनिर्माण से यातायात व्यवस्था में और अधिक सुधार होगा। और इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने लोक निर्माण विश्राम गृह के परिसर में पौधारोपण भी किया। हरियाणा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गुरुग्राम के दमदमा में एडवेंचर पर्यटन केंद्र का शिलान्यास किसने किया? तो इसका आंसर होगा मुख्यमंत्री मनोहर लाल। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में गुरुग्राम जिला के गांव दमदमा में एडवेंचर पर्यटन केंद्र का शिलान्यास किया और इसके साथ ही उन्होंने हरियाणा पर्यटन और एरो क्लब ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित 2 दिवसीय हरियाणा एरो स्पोर्ट कार्निवल का झंडी दिखाकर शुभारंभ भी किया। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस अवसर पर दमदमा के सेंटर फॉर एडवेंचर टूरिज्म का ब्रोशर भी रिलीज किया और दमदमा का यह एडवेंचर पर्यटन केंद्र लगभग 19 एकड़ भूमि पर विकसित होगा, जिसके लिए हरियाणा पर्यटन विभाग ने एरो क्लब ऑफ इंडिया के साथ समन्वय स्थापित किया है। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फरीदाबाद के राजकीय महाविद्यालय में इतिहास की प्राध्यापक डॉक्टर सुप्रिया डांडा को महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से दिए गए आउटस्टैंडिंग वीमेन अचीवर्स अवार्ड से भी सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसके नाम पर पर्यावरण अवार्ड देने की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा दर्शन लाल जैन। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बजट सत्र के दौरान दर्शन लाल जैन के नाम पर हरियाणा पर्यावरण अवार्ड देने की घोषणा की है। और फ्रेंड्स, हमें दर्शन लाल जैन के बारे में भी पता होना चाहिए। इन्होंने सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने के लिए बहुत ही उल्लेखनीय कार्य किए। तो दर्शन लाल जैन जी का जन्म 12 दिसंबर 1927 को जगाधरी के जैन नगर में हुआ था और दर्शन लाल जैन बचपन से लेकर और अपने अंतिम सांस तक सामाजिक, धार्मिक व गरीब बेसहारा लोगों की सेवा करने में लगाए रखा। और केंद्र सरकार द्वारा दर्शन लाल जैन जी को जनवरी 2019 में देश के सर्वोच्च सम्मान पद्म विभूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बजट सत्र के दौरान महिलाओं के लिए किस पुरस्कार की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा सुषमा स्वराज पुरस्कार। तो हरियाणा विधानसभा में बजट पेश करते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने महिलाओं के लिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों से संबंधित जीवन के विभिन्न पहलुओं में उनके महत्वपूर्ण योगदान व उपलब्धियों हेतु सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है। इस पुरस्कार के तहत हरियाणा सरकार द्वारा 5 लाख रुपए की पुरस्कार राशि के साथ एक प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। और सुषमा स्वराज जी सर्वोच्च न्यायालय की वकील और एक वरिष्ठ भारतीय राजनीतिज्ञ थी। ने 16वीं लोकसभा यानी कि 2014 से 2019 के दौरान भारत के विदेश मंत्री के रूप में कार्य किया था
और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बाद वे इस पद पर कार्य करने वाली दूसरी महिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की किस महिला को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर होगा पूजा शर्मा। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में असाधारण कार्य करने वाली हरियाणा की पूजा शर्मा को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया है। और राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक विशेष समारोह में राष्ट्रपति ने देश भर की 29 महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया है। और वर्ष 2020 और वर्ष 2021 के लिए 14 पुरस्कार दिए गए हैं तथा एक पुरस्कार संयुक्त रूप से 2 महिलाओं को प्रदान किया गया है। और फ्रेंड्स, जो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया है तो यह 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर दिया गया है। और यह पुरस्कार उद्यमशीलता, कृषि, नवाचार, सामाजिक कार्य, कला, दस्तकारी, वन्य जीव संरक्षण, भाषा ज्ञान, मर्चेंट नेवी, शिक्षा, साहित्य, स्टेम, ज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग, गणित और दिव्यांगजन अधिकार के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाली महिलाओं को दिए गए हैं। और हरियाणा के गुरुग्राम की किसान और उद्यमी पूजा शर्मा को कौशल विकास एवं महिला सशक्तिकरण उद्यमशीलता के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2021 के लिए नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और पूजा शर्मा ने 2013 में गुरुग्राम में स्थित समय सहायता समूह क्षितिज और 2017 में दिल्ली में स्थित जिंगेन जेस्ट कंपनी बनाई थी। और इन्होंने संसाधित सोया स्वास्थ्य पेय, बिस्कुट, अन्य सोया नट आइटम बनाने के लिए IARI मानकीकृत तकनीक का इस्तेमाल किया था। और उन्होंने 9 स्वयं सहायता समूह की स्थापना की और हरियाणा में 1000 से अधिक महिलाओं को प्रशिक्षित किया। और उनकी खाद्य निर्माण इकाइयां लगभग 150 महिलाओं को रोजगार देती हैं। और 2016 में ICAR ने इन्हें पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय कृषि पुरस्कार और नवोन्मेषी कृषि सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। तो यह सभी बातें हमें इस क्वेश्चन से रिलेटेड पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री श्री RK सिंह ने वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर और इनोवेशन पार्क का उद्घाटन कहां पर किया? तो इसका आंसर होगा मानेसर, गुरुग्राम में। तो केंद्रीय ऊर्जा मंत्री श्री RK सिंह ने वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर और इनोवेशन पार्क का उद्घाटन गुरुग्राम के मानेसर में किया। और आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के हिस्से के रूप में यह पहला ग्रिड प्रतियोगिता में नवाचार, उद्यमिता और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए विश्व स्तर पर उत्कृष्टता के प्रमुख केंद्रों में से एक होगी। यह पावर ग्रिड द्वारा केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के समर्थन से फ्रंटियर स्मार्ट ग्रिड प्रतियोगिताओं के प्रदर्शन और उन्नति के लिए US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट की तकनीक की सहायता से स्थापित किया गया है। SGKC का लक्ष्य स्मार्ट ग्रिड प्रतियोगिताओं में नवाचार, उद्यमशीलता और अनुसंधान को बढ़ावा देने और बिजली वितरण क्षेत्र में क्षमता निर्माण के लिए विश्व स्तर पर उत्कृष्टता के प्रमुख केंद्रों में से एक बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर पंचकुला में किसने लिंग अनुपात में सुधार लाने वाले जिलों को सम्मानित किया है? तो इसका आंसर होगा महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश डांडा जी। तो 8 मार्च 2022 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर पंचकुला में आयोजित कार्यक्रम में हरियाणा की महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश डांडा ने लिंग अनुपात में सुधार लाने के लिए किए गए बेहतर प्रदर्शन के लिए रोहतक, चरखी दादरी और जींद जिले को सम्मानित किया है। और कमलेश डांडा जी ने रोहतक को प्रथम स्थान के साथ 5 लाख रुपए और चरखी दादरी को द्वितीय स्थान के साथ 3 लाख रुपए और जींद को तृतीय पुरस्कार के साथ 2 लाख रुपए की राशि व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया है। और इसके अलावा इन्होंने पोषण पुरस्कार 2021-22 के विजेताओं को भी सम्मानित किया। प्रथम स्थान प्राप्त करने पर जिला मेवात को 2 लाख रुपए, द्वितीय स्थान प्राप्त करने पर फरीदाबाद को 1 लाख रुपए और तृतीय स्थान प्राप्त करने पर पलवल को 50,000 रुपए की राशि व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया है। और यमुनानगर की सुमन को 1 लाख रुपए की राशि का बहन सन्नो देवी पंचायती राज पुरस्कार देकर भी सम्मानित किया गया है।
तो यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन सकता है कि हरियाणा की किस महिला को 2021 के लिए सन्नो देवी पंचायती राज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये हो जाएंगी सुमन, जो कि यमुनानगर से हैं। इसके अलावा खेल, सामाजिक क्षेत्र, आंगनवाड़ी केंद्र में कार्यरत वर्कर, महिला उद्यमी श्रेणी तथा सरकारी कर्मचारी श्रेणी में 46 प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया है। इससे पूर्व कमलेश डांडा ने महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से पोषण पर आधारित पोस्टर भी लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधानसभा में 2022-23 के लिए कितने करोड़ का बजट पेश किया है? तो इसका आंसर होगा 1,77,255 करोड़ और 99 लाख रुपए। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वित्त मंत्री के रूप में 8 मार्च को विधानसभा में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 1,77,255 करोड़ 99 लाख रुपए के बजट को पेश किया, जो कि पिछले बजट से 15.6% अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य हैंडबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका आंसर होगा दिग्विजय चौटाला। तो हरियाणा राज्य हैंडबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला बने हैं और जननायक जनता पार्टी के प्रधान महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला राज्य हैंडबॉल एसोसिएशन के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए हैं और हरियाणा राज्य हैंडबॉल एसोसिएशन के उपाध्यक्ष रामवीर छिकारा और महासचिव संदीप को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा के कौशल वृद्धि केंद्र का पहला केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया? तो इसका आंसर होगा उचाना। तो उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान उचाना खुर्द में नवनिर्मित कौशल वृद्धि केंद्र का उद्घाटन किया है और यह कौशल वृद्धि केंद्र होंडा इंडिया फाउंडेशन के सौजन्य से करीब 30 लाख रुपए की लागत से बना है। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि 2019 में होंडा इंडिया फाउंडेशन की स्थापना के बाद देश भर में इस तरह के 48 केंद्र स्थापित किए गए हैं, जबकि हरियाणा में यह कौशल वृद्धि का पहला केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में फसलों में उन्नत पौध प्रजनन सामग्री के तेजी से उत्पादन के लिए हाईटेक लैब का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका आंसर होगा शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने। तो शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में हरियाणा में खेती के उपयुक्त फसलों में उन्नत पौध प्रजनन सामग्री के तेजी से उत्पादन के लिए हाईटेक लैब का उद्घाटन किया है और इस अत्याधुनिक सुविधा के परिणाम स्वरूप राज्य के कृषि अनुसंधान परिदृश्य में बड़ा बदलाव आएगा, जिसका हरियाणा ही नहीं अपितु पूरे देश के किसानों को लाभ होगा, क्योंकि इससे फसलों की किस्मों को तेजी से विकसित करने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की किस बेटी ने यूथ स्टार कंटेस्टेंट गर्ल डबल्स में पहली बार गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया है? तो इसका आंसर होगा सुहाना सैनी। तो हरियाणा की बेटी सुहाना सैनी ने यशवनी के साथ मिलकर यूथ स्टार कंटेस्टेंट गर्ल डबल्स में टेबल टेनिस में पहली बार गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया है। भारत ने फाइनल में दुनिया की नंबर 1 रोमानिया को 3-0 से हराया है और सुहाना सैनी हरियाणा के रोहतक जिले से हैं और टेबल टेनिस में अंडर 17 और अंडर 19 में भारत की नंबर 1 खिलाड़ी बन गई हैं और सुहाना सैनी अब तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 34 और जबकि राष्ट्रीय स्तर पर 46 मेडल जीत चुकी हैं। क्वेश्चन है, हरियाणा विधानसभा बजट सत्र में कितने विधेयक सदन पटल पर रखे गए हैं? तो इसका आंसर होगा 7 विधेयक। तो हरियाणा विधानसभा बजट सत्र में कुल 7 विधेयक सदन पटल पर रखे गए और इन विधेयकों को विस्तार से चर्चा के उपरांत पारित किया जाएगा। तो यह 7 विधेयक कौन कौन से हैं, चलिए जान लेते हैं इनके बारे में। तो सबसे पहला है हरियाणा विधि विशेष उपबंध संशोधन विधेयक 2022 और दूसरा है हरियाणा निरसन विधेयक 2022 और तीसरा विधेयक है हरियाणा अग्निशमन तथा आपातकालीन सेवा विधेयक 2022 और चौथा है हरियाणा नगर पालिका संशोधन विधेयक 2022 और पांचवा है हरियाणा नगर निगम संशोधन विधेयक 2022 और छठा है हरियाणा सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक 2022। हरियाणा की किस खिलाड़ी ने नेशनल पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2022 में ब्रॉन्ज मेडल जीता है? तो इसका आंसर होगा सुमन देवी। तो हरियाणा की पैरा पावर लिफ्टिंग खिलाड़ी
सुमन देवी ने नेशनल पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2022 में ब्रॉन्ज मेडल जीता है और नेशनल पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2022 पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में आयोजित की गई थी और सुमन देवी हरियाणा के पानीपत के सिवा गांव की रहने वाली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 दिवसीय 50वीं राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ किसने किया? तो इसका आंसर होगा अजय सिंह चौटाला। तो जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने सिरसा में स्थित चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में हरियाणा राज्य हैंडबॉल एसोसिएशन के तत्वावधान में आरंभ हुई 5 दिवसीय 50वीं राष्ट्रीय स्तरीय हैंडबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया और हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की गोल्डन जुबली पर हो रहे इस विशाल खेल आयोजन में 27 विभिन्न राज्यों के खिलाड़ियों ने आयोजन में मार्च पास्ट किया और हरियाणा राज्य हैंडबॉल एसोसिएशन के नव नियुक्त अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला की अध्यक्षता में इस राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा विधानसभा बजट सत्र में कुल कितने विधेयक पारित किए गए हैं? तो इसका आंसर होगा 3। तो हरियाणा के 2022 के बजट सत्र में कुल 7 विधेयक हरियाणा विधानसभा में लाए गए हैं, जिनमें से 3 विधेयक पारित किए गए हैं। तो हरियाणा विधानसभा बजट सत्र में कुल 3 विधेयक पारित किए गए हैं। तो ये 3 विधेयक कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले है हरियाणा विधि विशेष उपबंध संशोधन विधेयक 2022 और दूसरा विधेयक है हरियाणा निरसन विधेयक 2022 और तीसरा विधेयक है हरियाणा खेलकूद विश्वविद्यालय विधेयक 2021 प्रवर समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित। और इन विधेयकों के बारे में हमें डिटेल से पता होना चाहिए। तो हरियाणा विधि विशेष उपबंध संशोधन विधेयक 2022 है तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समय समय पर पारित विभिन्न आदेशों की अनुपालना में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आने वाले हरियाणा के जिलों में कृषि वाहनों सहित 10 वर्ष पुराने डीजल चालित वाहनों के संचालन पर प्रतिबंध है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आने वाले हरियाणा के जिलों के किसानों और अन्य प्रभावित लोगों को कृषि वाहनों के संचालन के संबंध में अस्थायी राहत प्रदान करने के लिए हरियाणा राज्य सरकार ने हरियाणा विधि विशेष उपबंध अधिनियम 2019 को 18 मार्च 2019 को अधिसूचित किया था, जिसकी वैधता इसके लागू होने की तिथि से 1 वर्ष के लिए थी। किसानों की वित्तीय स्थिति और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कृषि वाहनों सहित 10 वर्ष पुराने डीजल चालित वाहनों के संचालन पर राष्ट्रीय हित प्राधिकरण और सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार प्रतिबंध जारी करने के कारण उक्त अधिनियम की वैधता को 30 जून 2025 तक बढ़ाने और इस अवधि में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कृषि वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए विभिन्न नीतिगत मुद्दों को अंतिम रूप देने के लिए हरियाणा सरकार ने हरियाणा विधि विशेष उपबंध संशोधन विधेयक 2022 पारित किया है और दूसरा विधेयक है हरियाणा निःसरण विधेयक 2022 है। तो ऐसे अधिनियम जो अब लागू नहीं हैं या अप्रासंगिक व अप्रचलित हो गए हैं या जिनका अलग स्वतंत्र व विशिष्ट अधिनियमों के रूप में होना आवश्यक है, ऐसे अधिनियमों को निरस्त करने के लिए हरियाणा निःसरण विधेयक 2022 पारित किया गया है। ये अधिनियम वास्तव में अपना अर्थ खो चुके हैं, लेकिन फिर भी अधिनियम पुस्तकों में दिखाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त श्री न्यायमूर्ति इकबाल सिंह सेवानिवृत्त की अध्यक्षता में गठित हरियाणा संविधि समीक्षा समिति ने भी अपनी रिपोर्ट में विभिन्न अधिनियमों को निरस्त करने की सिफारिश की थी। और तीसरा जो विधेयक है हरियाणा खेलकूद विश्वविद्यालय विधेयक 2021 पावर समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित। तो सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय पद्धतियों को अपनाते हुए श्रेष्ठ खेलकूद शिक्षण हेतु प्रशिक्षण केंद्र के रूप में कार्य करने के लिए अतिरिक्त खेलकूद विज्ञान, खेलकूद प्रौद्योगिकी, खेलकूद प्रबंधन और खेलकूद कोचिंग के क्षेत्रों में खेलकूद शिक्षा को उन्नत करने के लिए हरियाणा राज्य विशिष्ट विश्वविद्यालय के रूप में खेलकूद विश्वविद्यालय स्थापित और निगमित करने और इससे संबंधित या उसके अनुसंगित मामलों के लिए हरियाणा खेलकूद विश्वविद्यालय विधेयक 2021 पारित किया गया है। और विश्वविद्यालय का उद्देश्य शारीरिक शिक्षा
खेलकूद विज्ञान के क्षेत्र में उच्च अध्ययन के संस्थान के रूप में विकसित करना, शारीरिक विद्या और खेलकूद विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में विशेष रूप से डिजाइन, शैक्षणिक व प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा खेलकूद की उच्च प्रतियोगिताओं के प्रशिक्षण की व्यवस्था करते हुए इस क्षेत्र में अनुसंधान, विकास तथा ज्ञान के प्रसार की व्यवस्था करना, खेलकूद को प्रोन्नत करने के लिए शारीरिक विद्या व खेलकूद प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सुदृढ़ करना, अन्य महाविद्यालय संस्थाओं को संबद्ध करने तथा शारीरिक शिक्षा एवं खेल विज्ञान, खेलकूद प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कलात्मक शैक्षणिक प्रशिक्षण देने और अनुसंधान तथा सभी खेलों के लिए उच्च प्रदर्शन प्रशिक्षण के लिए उत्कृष्टता के केंद्र और संस्थाएं स्थापित करना और इस क्षेत्र में अन्य संस्थाओं को व्यावसायिक और शैक्षणिक नेतृत्व प्रदान करना होगा। क्वेश्चन, नेशनल लेवल कार्यक्रम के तहत साइंस कॉन्क्लेव 2022 में हरियाणा के किस छात्र ने राज्य में प्रथम स्थान हासिल किया है? तो इसका आंसर होगा यश, जो कि झज्जर से हैं। तो नेशनल लेवल कार्यक्रम के तहत साइंस कॉन्क्लेव 2022 में हरियाणा के यश नाम के छात्र ने राज्य में प्रथम स्थान हासिल किया है। और नेशनल लेवल कार्यक्रम के तहत साइंस कॉन्क्लेव 2022 में हरियाणा के सोनीपत में 11 से 14 मार्च तक आयोजित की गई थी। और इस कार्यक्रम में शहीद रमेश कुमार राजकीय मॉडल संस्कृति विद्यालय झज्जर के विद्यार्थी यश ने एक ऐसा सेंसर इस्तेमाल किया जिससे गाड़ी को दुर्घटनाग्रस्त होने से बचाया जा सकता है। ज्ञान के इस विद्यार्थी ने अपना मॉडल प्रस्तुत करके राज्य भर में प्रथम स्थान हासिल किया है। यश ने अपने प्रोजेक्ट का नाम एक्सीडेंट अवॉइडिंग सेल्फ ड्राइविंग कार रखा है, जिसको सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की किस खिलाड़ी ने एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है? तो इसका आंसर होगा विन्नी मलिक। तो हरियाणा की बॉक्सिंग खिलाड़ी विन्नी मलिक ने एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। और एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप ओमान के जोर्डन शहर में आयोजित की गई है। और विन्नी मलिक हरियाणा की प्रसिद्ध बॉक्सिंग खिलाड़ी है और यह हरियाणा के हिसार जिले के डंडेरी गांव से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य को खेलों को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर होगा हरियाणा। तो हरियाणा ने खेल जगत में अपना वर्चस्व कायम रखते हुए खेलों को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य खेल पुरस्कार प्राप्त करने में सफलता हासिल की है। और लगातार 3 वर्ष के विजेता उड़ीसा और अन्य सभी राज्यों को पछाड़कर हरियाणा ने यह पुरस्कार प्राप्त किया है। और ACIS स्पोर्ट्स स्टार अवार्ड्स हिंदुजा ग्रुप द्वारा आयोजित वार्षिक स्पोर्ट्स अवार्ड समारोह में राज्य के खेल मंत्री संदीप सिंह ने राज्य की ओर से खेलों को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार प्राप्त किया है। और इसके अतिरिक्त हरियाणा के खिलाड़ियों ने राज्य के लिए 8 अन्य श्रेणियों में भी पुरस्कार प्राप्त कर राज्य का नाम रोशन किया है। तो ACIS स्पोर्ट्स स्टार अवार्ड्स हिंदुजा ग्रुप द्वारा आयोजित वार्षिक स्पोर्ट्स अवार्ड समारोह में हरियाणा के नीरज चोपड़ा ने स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर एवं बेस्ट प्लेयर इन ट्रैक एंड फील्ड का पुरस्कार प्राप्त किया है। और इसी प्रकार सुमित अंतिल को बेस्ट पैरा मेल स्पोर्ट्स पर्सन और रवि दहिया को व्यक्तिगत खेल में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी और सुविता पुनिया को टीम में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी और भारतीय हॉकी टीम पुरुष को ओलंपिक टीम में बेस्ट मूवमेंट और नेशनल टीम ऑफ द ईयर और भारतीय हॉकी महिला टीम को सर्वश्रेष्ठ टीम पुरस्कार से नवाजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ग्राम संरक्षक योजना के तहत ऑडियो वेबिनार के माध्यम से प्रथम श्रेणी के कितने अधिकारियों से जुड़े? तो इसका आंसर होगा 4000। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहली बार ग्राम संरक्षक योजना के तहत ऑडियो वेबिनार के माध्यम से राज्य के प्रथम श्रेणी के लगभग 4000 राजपत्रित अधिकारियों से जुड़े। इस योजना के तहत अधिकारी एक गांव को गोद लेंगे और इसके संपूर्ण विकास पर काम करेंगे। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इन अधिकारियों द्वारा गोद लिए गांव के विकास के लिए किए जाने वाले कार्यों के बारे में बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका आंसर होगा हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री मनोहर लाल। तो 19 मार्च 2022 को 35वें सूरजकुंड शिल्प मेले का उद्घाटन किया गया है।
और 35वें सूरजकुंड शिल्प मेले का आधिकारिक रूप से 19 मार्च 2022 को हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय व हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 2 साल के अंतराल के बाद विश्व प्रसिद्ध सूरजकुंड मेले का आधिकारिक रूप से उद्घाटन किया है। और 19 मार्च से 4 अप्रैल तक 2022 तक आयोजित होने वाले सूरजकुंड मेले का यह 35वां संस्करण है। और वैश्विक कोविड-19 महामारी के कारण 2 साल से इस मेले का आयोजन नहीं किया गया था। सूरजकुंड शिल्प मेले की शुरुआत 1987 में की गई थी और यह वर्ष 1987 से सूरजकुंड शिल्प मेला लगातार भारत की हस्तशिल्प, हथकरघा और सांस्कृतिक विरासत की समृद्धि एवं विविधता को प्रदर्शित करता रहा है। जम्मू कश्मीर 35वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले 2022 का थीम स्टेट है, इसलिए वैष्णो देवी मंदिर, अमरनाथ गुफा, कश्मीर से वास्तुकला का प्रतिनिधित्व करने वाले अपना घर, हाउस बोट का लाइव प्रदर्शन और स्मारक द्वार मुबारक मंडी जम्मू की प्रतिकृतियां मुख्य आकर्षण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को एशिया वन मैगजीन द्वारा किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर होगा कोविड-19 कमिटमेंट अवार्ड। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को एशिया वन मैगजीन ने कोविड-19 कमिटमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। और एशिया वन मैगजीन की टीम द्वारा चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचकर यह अवार्ड दिया गया। और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को यह सम्मान कोरोना महामारी के चुनौतीपूर्ण माहौल के बावजूद प्रदेश की अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार और समाज के सामूहिक कल्याण में योगदान के लिए दिया गया है। हरियाणा के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? तो इसका आंसर होगा विजय वर्धन। तो हरियाणा के नए मुख्य सूचना आयुक्त हरियाणा के पूर्व मुख्य सचिव विजय वर्धन जी बने हैं। तो विजय वर्धन जी हरियाणा के मुख्य सचिव भी रह चुके हैं। और हरियाणा के नए सूचना आयुक्त अधिकारी डॉक्टर SS यानी कि सतबीर सिंह फुलिया बने हैं। इनके मुख्य सूचना आयुक्त विजय वर्धन बने हैं और सूचना आयुक्त डॉक्टर सतबीर सिंह फुलिया बने हैं। तो हरियाणा निवास में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मुख्य सचिव और विजय वर्धन को मुख्य सूचना आयुक्त, सतबीर सिंह फुलिया को राज्य सूचना आयुक्त के रूप में पद व निष्ठा की शपथ दिलाई है। और इन दोनों IAS अधिकारियों ने हिंदी में शपथ ली है। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा की किस खिलाड़ी ने नेशनल विंटर बैथलॉन गेम गुलबर्ग 2022 में कांस्य पदक जीता है? तो इसका आंसर होगा विकास राणा। तो हरियाणा की खिलाड़ी विकास राणा ने नेशनल विंटर बैथलॉन गेम गुलबर्ग 2022 में कांस्य पदक जीता है। और विकास राणा हरियाणा की पर्वतारोही खिलाड़ी है और यह जींद जिले के गांव सुदकैन से हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले की जेल में पहली बार कैदियों के लिए रेडियो जॉकी स्टेशन का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका आंसर होगा पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस न्यायमूर्ति BS वालिया। तो हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले की जेल में पहली बार बंदियों यानी कि कैदियों के लिए रेडियो जॉकी स्टेशन शुरू किया है। और इस रेडियो का संचालन कुरुक्षेत्र जेल के बंदियों द्वारा ही किया जाएगा और इस रेडियो स्टेशन से अच्छे अच्छे कार्यक्रम सुने जा सकेंगे। और पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के जस्टिस न्यायमूर्ति BS वालिया ने इस रेडियो जॉकी स्टेशन का विविध रूप से शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुबई में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स ग्रोथ समिट में हरियाणा के किस मंत्री ने भाग लिया? तो इसका आंसर होगा हरियाणा के गृह मंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने। तो दुबई में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स ग्रोथ समिट में हरियाणा के गृह मंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने भाग लिया है। और अनिल विज दुबई में UAE के शाही परिवार के सदस्य शेख मजीद राशिद अल मोला और मैजेस्टिक इन्वेस्टमेंट चैंपियंस ग्रुप के मार्गदर्शन में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स ग्रोथ समिट में दुनिया भर से आए हुए बिजनेसमैन लीडर्स, बिजनेसमैन टाइकून, शीर्ष निवेशकों और भागीदारों को संबोधित किया। और इस दौरान उन्होंने विभिन्न बिजनेस लीडर्स के साथ बातचीत व चर्चा की और हरियाणा में अपनी इकाई स्थापित करने के लिए भी आमंत्रित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा धर्मांतरण विधेयक पारित करने वाला कौन सा राज्य बन गया है? तो इसका आंसर होगा चौथा। तो हरियाणा धर्मांतरण विधेयक पारित करने वाला देश का चौथा राज्य बन गया है। और इससे पहले यह विधेयक मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में पारित किए गए थे। और 4 मार्च 2022 को हरियाणा विधानसभा में हरियाणा गैर कानूनी धर्मांतरण रोकथाम विधेयक 2022 पेश किया था।
और 22 मार्च 2022 को हरियाणा विधानसभा ने बल, अनुसूचित प्रभाव तथा लालच के जरिए धर्मांतरण कराने के खिलाफ हरियाणा गैर कानूनी धर्मांतरण रोकथाम विधेयक 2022 पारित कर दिया है। इस विधेयक के अनुसार डिजिटल माध्यम का उपयोग समेत अगर लालच, बल या धोखाधड़ी के जरिए धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो 1 से 5 साल की सजा और कम से कम 1 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। और जो भी नाबालिग या महिला अथवा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति का धर्म परिवर्तन कराता है या इसका प्रयास करता है तो उसे कम से कम 4 साल की जेल की सजा होगी और जिसे बढ़ाकर 10 साल या कम से कम 3 लाख रुपए का जुर्माना किया जा सकता है। और शादी के इरादे से अपना धर्म छुपाने पर कम से कम 3 साल की सजा का प्रावधान है, जिसे बढ़ाकर 10 साल तक किया जा सकता है। और इसी तरह शादी करने का दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को कम से कम 3 लाख रुपए का जुर्माना भुगतना होगा। और इस विधेयक के मुताबिक सामूहिक धर्मांतरण की सूरत में कम से कम 5 साल की सजा होगी, जिसको बढ़ाकर 10 साल तक की जा सकती है और कम से कम 4 लाख रुपए का जुर्माना किया जाएगा। और वहीं जबरन धर्मांतरण साबित होने पर अधिकतम 10 साल की कैद और न्यूनतम 5 लाख रुपए का जुर्माना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के गुरुग्राम के नेहरू स्टेडियम में हॉकी का नया एस्ट्रो टर्फ लगाने की घोषणा किसने की है? तो इसका आंसर होगा हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह जी ने। तो हरियाणा के खेल एवं युवा मामले राज्य मंत्री सरदार संदीप सिंह ने गुरुग्राम के नेहरू स्टेडियम में हॉकी का नया एस्ट्रो टर्फ लगाने की घोषणा की है। और गुरुग्राम में हॉकी का एस्ट्रो टर्फ के लिए प्रदेश सरकार ने 9.40 करोड़ रुपए अनुमानित लागत तय की है और वित्त वर्ष 2022-23 में यह इस कार्य को शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा के कितने उत्कृष्ट कार्य करने वाले पटवारियों को सम्मानित किया है? तो इसका आंसर होगा 105। तो हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने प्रदेश सरकार द्वारा कोविड-19 वारोत्सव से संबंधित अन्य कार्यों में जिला प्रशासन के साथ मिलकर उत्कृष्ट कार्य प्रदर्शन करने वाले पटवारियों को सम्मानित किया है। और सराहनीय व अच्छा कार्य करने वाले टॉप 105 पटवारियों को एक मोटरसाइकिल व प्रशंसा पत्र देकर पुरस्कृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदराबाद में आयोजित विंग इंडिया 2022 इंटरनेशनल समिट में हरियाणा के किस मंत्री ने भाग लिया है? तो इसका आंसर होगा उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला। तो हैदराबाद में आयोजित विंग्स इंडिया 2022 इंटरनेशनल समिट में हरियाणा के उप मुख्यमंत्री व नागरिक उड्डयन मंत्री दुष्यंत चौटाला ने भाग लिया है। तो हरियाणा के नागरिक उड्डयन मंत्री दुष्यंत चौटाला ने हैदराबाद में एशिया की सबसे बड़ी नागरिक उड्डयन विंग्स इंडिया 2022 इंटरनेशनल समिट में भाग लिया। और इसमें अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों ने हरियाणा में व्यावसायिक उड्डयन के क्षेत्र में रुचि दिखाई है, क्योंकि समिट में जब उन्हें हरियाणा की नागरिक उड्डयन योजनाओं से अवगत कराया गया तो वे काफ़ी उत्साहित दिखे। तो उन्होंने बताया कि समिट में विदेशी निवेशकों के साथ हरियाणा में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा हुई और चर्चा उपरांत प्रदेश में इस क्षेत्र में नए निवेश की पूरी उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23वीं सब जूनियर राष्ट्रीय फेंसिंग प्रतियोगिता में बालक वर्ग में ओवरऑल का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर होगा हरियाणा। तो 23वीं सब जूनियर राष्ट्रीय फेंसिंग प्रतियोगिता में बालक वर्ग में हरियाणा ने ओवरऑल का खिताब जीता है। और 23वीं सब जूनियर राष्ट्रीय फेंसिंग प्रतियोगिता 26 मार्च से 28 मार्च 2022 तक छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में स्थित जैनम मानस भवन में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में KMP एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर स्थापित करने की घोषणा किसने की है? तो इसका आंसर होगा अनिल विज। तो हरियाणा में कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे यानी कि KMP के दोनों तरफ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर स्थापित करने की घोषणा हरियाणा के गृह मंत्री व स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने की है, जहां पर इंडस्ट्री लगाई जा सकेंगी और हरियाणा में निवेशकों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन सुविधा दी गई है, जिसमें हरियाणा सरकार निवेशकों को भरपूर सहयोग देगी। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो है। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हरियाणा, जय भारत।